अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। गर्मियों की तपती दोपहर में आप बनाएं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार आलू चावल, या फिर आप इसे आलू का पुलाव भी कह सकते हैं। इसके साथ हमने बहुत मज़ेदार सी चटपटी एक चटनी भी बनानी है। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू को टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। ये मेरे पास आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल है। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो सबसे पहले हम आलू चावल के लिए एक मसाला बनाएंगे। आलू चावल का खुशबूदार मसाला बनाने के लिए जार में मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर सौंफ शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। एक हमने बादियान का फूल शामिल कर दिया है। इन चारों चीज़ों को हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। पुलाव का खुशबूदार मसाला तैयार है, तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। खुशबूदार आलू चावल बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप पूरा आधा कप तेल भी ले सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर देती हूँ। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को भी 2 मिनट तक भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से माशाल्लाह प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर आपने 2 से 3 मिनट तक आलू को जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब हम आलू फ्राई कर लेंगे तो हमारे आलू चावल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आप भी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। ये वो टिप्स होती हैं जो खाने को जायकेदार बनाती हैं। 2-3 मिनट तक आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आलू का थोड़ा कलर भी तब्दील हो गया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने गोल टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 2 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चों को बारीक काट कर शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। नमक को हम बाद में चेक भी कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ले सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। इस तरह टमाटर भी हमारे नरम हो जाएंगे और आलू भी। आलू और टमाटर को लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं और आलू भी थोड़े गल गए हैं। मैं टमाटरों को बिल्कुल मैश नहीं करूँगी, मुझे खड़े खड़े टमाटर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस वक्त मैंने इसमें 4 साबुत गोल मिर्चें शामिल कर दी हैं। जिस मसाले को हमने दरदरा सा कूटा था वो तमाम मसाला मैंने डाल दिया है। बहुत ही प्यारी चावलों में इससे खुशबू आएगी। अगर आप आलू चावल को चटपटा बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच इस वक्त आपने कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देनी है, लेकिन इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च या हल्दी नहीं जाती है। बस मैं इसे 1 मिनट तक और भून लेती हूँ। 1 डेढ़ मिनट तक मैंने मसालों की भी भुनाई कर ली है। अभी से माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। 1 खाने का चम्मच इमली को मैंने भिगो लिया था, फिर उसका रस निकाल कर डाल दिया है। बहुत ही मज़े का इससे जायका हो जाता है, तो आपने इमली का रस लाज़मी शामिल करना है। अब हम इसके अंदर जो है चावलों के लिए पानी डालेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो हमने इसी कप से नाप कर 4 कप पानी डाल देना है। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा।
अब जो है हम इसे हल्का-सा मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल किया है। थोड़ा-सा हम पुदीना भी डाल देते हैं। इससे खुशबू और जायका दोनों ही बढ़ जाएगा। इसे हल्का-सा मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूँगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने जल्दी-जल्दी चम्मच नहीं चलाना है। हाई फ्लेम पर इसे ढककर मैं तकरीबन 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावल ऊपर आ गए हैं और इसका हल्के-हल्के से बबल बन रहे हैं। तो इस वक्त मैं पतीली के नीचे लोहे का तवा रख रही हूँ। पतीली के नीचे मैंने लोहे का तवा रख दिया है। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर देना है। आखिर में घी डालने से चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 2 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूँगी ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए और 2 मिनट बाद फ्लेम में लो कर दूँगी और 10 मिनट का हम दम दे देंगे। जब तक चावलों में दम आ रहा है हम कैरी की चटपटी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की कैरी को छोटे टुकड़ों में काट कर जार में डाल दिया है। 4 साबुत गोल मिर्च और 6 में देसी लहसुन की कलियां शामिल कर देती हूँ। 1 मुट्ठी भरकर हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। हरा धनिया को आपने नरम डंडियों के साथ लेना है और अच्छी तरह से धोने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। 15-20 में इसके अंदर पुदीने के पत्ते शामिल कर देती हूँ। एक मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च भी डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने रेगुलर नमक शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन जायका आएगा। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। अब मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। हमारी चटपटी चटखारेदार कैरी की चटनी तैयार है। चावलों को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। इसे सर्व करने से पहले हमने इसके अंदर थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना डाल देना है। ये मैंने शामिल कर दिया है हरा धनिया, पुदीना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने खिले-खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह एक-एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस चटखारेदार चटनी के साथ आपने आलू चावल को एंजॉय करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।